ऐसी हालत में होना ये चाहिए कि हम अपने गुनाहों पर नादिम हो करके, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो करके रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करके रब की बारगाह में आइंदा ना गुनाह करने का पक्का वादा करें। ए परवरदिगार आलम, हमें इस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा दे। इसके बाद अब हम गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही तक़दीस को बयान करेंगे, तेरी ही तमहीद बयान करेंगे। इस तरह से जब आदमी अपने गुनाहों पर नादिम हो करके रब की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। देखिए, इससे पहले सामीन की तादाद कुछ ज़्यादा ही रहती थी और आज हमें ये लग रहा है कि जैसे लाइट आई है तो कुछ लोग पंखा छोड़ करके आना नहीं चाहते। भाई, इस तरह से सोच नहीं रखना चाहिए। यही क्या कम है कि अल्लाह ताला ने अभी तक हमें और आपको ज़िंदा रखा है कि हम जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठ करके और ज़िक्र हुसैन सुन रहे हैं। क्या ये कम है? तो हज़रात, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का कि आज चौथा जलसा है जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। कई नातें, कई मनक़बतें आप हज़रात ने समाअत फरमाई। खुसूसियत के साथ उस्ताद शोरा, शाकर तरन्नुम, बुलबुल बाक़ी मदीना, ग़ुलाम हज़रत हसन, शायर अहले सुन्नत अब्दुर्रहीम चिश्ती साहब क़िबला से बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनक़बत को समाअत फरमाया। नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास कारी जर्रार रहमत साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी, जो बाहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। सदर जलसा मुहिब्बे किराम वक़ार, मुंबई उलूम मख़ज़न फ़नून हज़रत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला, मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी, जो जलसे के निज़ाम को संभाले हुए हैं, और दीगर उलमाए किराम हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। आइए, मैं भी चाहता हूँ हुसूल बरकत के लिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कलाम आला हज़रत से करूँ। उनकी मनक़बत आप हज़रात सुनते रहते हैं, नातें भी सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है इस बात पर, और हमसे ज़्यादा आप हज़रात को फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बलरामपुर की सरज़मीन पर कितने ग़ुलामान हसन हैं जो दरबारे रसूल के मद्दाह, नाते रसूल पढ़ने वाली अजीम शख्सियत, जो दरबारे रिसालत में रहा करते थे और जो नबी की नात पढ़ा करते थे, उनकी यादगार को ताज़ा कर रहे हैं। क्या आप हज़रात को ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए? ये सब ग़ुलाम हज़रत हसन हैं। तो कलाम आला हज़रत आप हज़रात समाअत फरमाएं। एक मरतबा कह दीजिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए,
मकीनो मकान तुम्हारे लिए। आप हज़रात कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, कि चुनीनो चुना, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और ये शेर भी आप जरा समाअत फरमाएं, क्योंकि माइक की आवाज़ बिल्कुल महदूद कर दी गई है। और जिस साल में ये सुनिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, और बदन में है जा तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, और बदन में है जा तुम्हारे लिए। और हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, और तुम्हारे लिए, और उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहदाए करबला, जश्न शहीद आजम का फरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। कुर्बान जाइए आला हजरत अजीमुल बरकत के हर शेर पर। आला हजरत अजीमुल बरकत के कलाम में जितने अशार हैं, हर शेर या तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तफसीर है, और या तो फी हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुलासा हुआ करता है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने अपने शेर में सरकार के दो मौजिज़ात को बयान फरमाया है। जब मेरे सरकार ने डूबे हुए सूरज को वापस किया था, चांद दो टुकड़े किया था, इस तरह से वाक़या बयान फरमाया है। मकाम साहबा है, सर है नबी का और जानो है अली का। जानो अली पर मेरे सरकार अपने सरे अनवर को रख करके आराम फरमा है। सूरज अपनी तेज रफ्तार के साथ में अपनी मंजिल की तरफ रवा और दवा है। नमाज असर का वक्त है, मेरे सरकार ने नमाज असर को अदा फरमा ली थी, लेकिन हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी वजह से, किसी वजह की बुनियाद पर नमाज असर को नहीं अदा फरमाए थे। हजरत मौलाए कायनात कभी डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी सरकार का नूरानी चेहरा देख रहे हैं। दिल में ख्याल आता है कि अगर आका को बेदार करता हूँ तो सरकार के आराम में खलल पैदा हो जाएगा, मेरे सरकार को तकलीफ हो जाएगी। अब आप अंदाजा फरमाएं कि सहाबे किराम के दिलों में रब नबी की कितनी मोहब्बत थी कि उनको इतना भी गवारा नहीं था कि नबी के पांव मुकद्दस में कोई कांटा चुभ जाए। अगर कांटा नबी के पांव में चुभ जाए तो तकलीफ सहाबा को होती थी, दीवाने रसूल को होती थी, रसूलुल्लाह के दीवानों को होती थी। हजरत मौलाए कायनात
नबी की बारगाह में है और आप ही की गोद में मेरे सरकार आराम फरमा है। ख्याल आता है कि अगर सरकार को बेदार करता हूँ तो मेरे आका को तकलीफ हो जाएगी, आराम में खलल पैदा हो जाएगा, और अगर नहीं बेदार कर रहा हूँ तो नमाज असर कज़ा होने को है। और वो नमाज असर कि जिसके ताल्लुक से रब कुरान में बयान फरमाता है हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, यानी खास कर हिफाजत करो बीच वाली नमाज की। बीच वाली नमाज से मुराद नमाज असर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए बलरामपुर के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, आप में कितने लोग हैं जो फराइज़ बंदगी की पाबंदी कर रहे हैं, जो 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं, जो नमाज असर का लिहाज करते हुए नमाज असर को कज़ा नहीं होने देते हैं? ये कौन है? ये जिनको जन्नत की गारंटी मिली हुई है, कि जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है, जो असर मुबशरा में से है, लेकिन नमाज के लिए इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है नमाज के लिए कि ये नमाज असर है जो कदा होने को है, जो कि हजरत मौलाए कायनात बड़ी तशवीश में पड़े हुए हैं, बड़े कशमकश में पड़े हुए हैं। मैंने सवाल कर दिया, ए मौलाए कायनात, सूरत तो गुरूब होने वाला है, आप सरकार को जगा क्यों नहीं रहे हो, आका को जगाते क्यों नहीं हो? तो मौलाए कायनात की अकीदत जवाब दे रही है, अरे जनाब जगाया उसे जाता है जो सोया हुआ हो, उसे क्या जगाएं जो सारी कायनात को जगाने वाले हैं, जो सारे आलम को जगाने वाले हैं। चूंकि हजरत मौलाए कायनात को नमाज की इतनी तकलीफ होती है कि आपके आंखों में आंसू तैरने लगते हैं, आंसुओं के चंद कतरा रुखसारे नबी पर आ जाते हैं। जब मेरे सरकार की आंखें खुली तो क्या देख रहे हैं कि हजरत मौलाए कायनात की आंखें भीगी हुई हैं, हजरत मौलाए कायनात रो रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात को रोते हुए जब मेरे सरकार ने देखा तब पूछा, अली क्या बात है, रो क्यों रहे हो, क्या तकलीफ हो गई है? हजरत मौलाए कायनात जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज असर को अदा फरमा ली थी, लेकिन मैंने नमाज असर को नहीं अदा फरमाई थी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज गुरूब हो गया है, मेरी नमाज कदा हो गई है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। वो मौला अली शेर खुदा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नमाज के लिए रो रहे हैं, वो भी तिजारत में नहीं है और कोई काम में नहीं है, बल्कि सरकार की बारगाह में सरकार की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, फिर भी नमाज की इतनी फिक्र है। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज असर कदा हो गई है, सूरज गुरूब हो गया है। मेरे सरकार ने फरमाया, अली फिक्र मत करो, मेरे सरकार अपने दस्ते नबूवत को रब की बारगाह में उठा देते हैं, अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, तेरा अली तेरे और तेरे रसूल की ताअत में थे, इसलिए इनके लिए डूबे हुए सूरज को वापस कर दे। इतना कहना हुआ कि डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, नमाज असर के वक्त पर आ गया। हजरत मौलाए कायनात ने नमाज असर अदा फरमाई। ये मेरे सरकार का मौजिज़ा है। इन्हीं दोनों मौजिज़ात को आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने इस शेर में बयान फरमाया है। और सुनो, जब सूरज वापस आ गया और मेरे हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज असर को अदा करते हैं, इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। आप जरा बिल्कुल खामोश हो गए। माशाअल्लाह। कि सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो ये शेर भी आप जरा समात फरमाएं कि इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर्र को फेर लिया। इशारे से चांद
को चीर दिया, छुपे हुए खौर को फेर लिया, और गए हुए दिल को, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, हुए दिल को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर आप जरा समात फरमाएं। सबा वो चले कि बाग फले, फूलो खिले कि दिन हो भले। सबा वो चले कि बाग फले, और फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले, लिवा आप जानते हैं, लिवाउल हम जो एक झंडा होगा क़यामत के मैदान में मेरे सरकार के हाथ में होगा, जिसकी बुलंदी 1000 बरस राह की होगी, इतना बड़ा वो झंडा होगा। लिवाउल हम, वो 3 कोनों पर मुश्तमिल वो झंडा होगा। एक कोना मशरिक की तरफ होगा, और दूसरा मगरिब की तरफ होगा, और तीसरा कोना खाने काबा पर साया फिगन होगा। बेशक उसी झंडे के साये में जो आशिकाने रसूल हैं, आशिकाने अहले बैत हैं, आशिकाने हुसैन हैं, सब उसी झंडा के साया में रहेंगे और क़यामत की गर्मी से महफूज रहेंगे। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी हो जाएगी कि जिससे सरकार सबको उसी में छुपा लेंगे, पनाह दे देंगे। तो आओ आला हजरत अज़ीमुल बरकत से पूछ लो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत क्या फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना या रसूलल्लाह मुहम्मदिन मादल यूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, कल मेरा बयान दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकीज़ा ज़िंदगी पर हो रहा था। तब तक कि टाइम हो गया, वक्त का लिहाज करते हुए हमने अपने बयान को वहीं पर बंद कर दिया। अब आइए देखिए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है, उनकी फजीलत को इजमाली तौर पर आप हज़रात ने कल समाअत फरमाया था। आप ऐसे हुक्मरान, ऐसे खलीफा कि आपके नाम को सुनकर बड़े बड़े ताजवर, बड़े बड़े शहंशाह कांपा करते थे, लेकिन आपके सादगी का हाल ये था कि आप पेवंद लगे हुए लिबास को पहना करते थे। एक मर्तबा मालिक गनीमत में कुछ चादरें आ गईं। जब चादरें आई तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा फरमाया। इकट्ठा करके उन चादरों में से एक एक चादर सबको तकसीम कर दी।
हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बांध दिया। 2-4-6 दिन के बाद में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर शरीफ पर खड़े हुए खुतबा देना चाहते थे, अपनी कौम को कुछ पैगाम देना चाहते थे, अपनी कौम से कुछ कहना चाहते थे। और जैसे ही आपने ये फरमाया ऐ लोगों सुनो, तब तक कि एक शख्स उठ करके खड़ा हो गया। ज़रा उसकी हिम्मत देखिए। आज के दौर में भी लोग हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत से सवाल करने के लिए डर रहे हैं कि हम इनसे सवाल किस तरह से करें। लेकिन कुर्बान जाइए हजरते उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनकिसारी पर और उनकी सादगी पर आपने अपने कौम को, अवाम को इतनी छूट दे रखी थी कि अवाम आपसे, एक मामूली इंसान आपसे सवाल कर लिया करता था, आप बरहम नहीं होते थे, बल्कि आप जो है इत्मीनान बख्श जवाब उसे दे दिया करते थे। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे फरमाया कि लोगों सुनो, तब तक एक शख्स उठ करके खड़ा हो गया, कहा हम आपके कुछ नहीं सुनेंगे। वक्त के खलीफा और एक मामूली इंसान उठ करके खड़ा हुआ और कहा ए अमीरुल मोमिनीन, हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया लेकिन मुझसे गलती क्या हुई है, मुझ में कमी क्या है, मुझसे आपको तकलीफ क्या हुई है, आप मेरी क्यों नहीं सुनेंगे। तो उस आदमी ने कहा सुनो, आज के 3 या 4 दिन के पहले माले गनीमत में जो चादरें आई थी, आपने सबको एक एक चादर बांटा था, एक एक चादर को तकसीम किया था। और मैं देख रहा हूं कि आप जो कुर्ता पहने हो उसी चादर का बना हुआ जो कुर्ता है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपका कद बहुत लंबा है, आप लंबे कद के हैं, एक चादर में आपका कुर्ता नहीं बन पाएगा। इसका मतलब आपने 2 चादर ली है और 2 चादर लेकर के अपना कुर्ता बनवा लिया है। पहले ये जवाब दीजिए कि सबको एक एक चादर आपने अता फरमाया, 2 चादर कैसे ले ली। सवाल देखिए, अमीरुल मोमिनीन से सवाल कर रहा है कि आपने 2 चादर कैसे ली। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया हाँ ठीक है, तेरा सवाल सही है। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरफ इशारा किया। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में कहा हाँ ये चचा जो सवाल कर रहे हैं वो सही सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे अब्बू जान ने माले गनीमत में जो चादरें आई थी, एक एक चादर सबको तकसीम कर दी थी और एक ही चादर मेरे अब्बा जान ने भी ली थी, लेकिन हिस्से में एक चादर मुझे भी मिली थी। मेरे अब्बा जान ने फरमाया ए अब्दुल्ला, मुझे कुर्ता बनवाना है, इसलिए तुम अपनी चादर भी हमें अता कर दो। इसलिए हमने अपनी चादर भी अता कर दी। हमारी चादर और अब्बा जान की चादर मिला करके कुर्ता बनवाया गया है। चुनांचे वो शख्स वहीं पर मुतमईन हो गया, उसको इत्मीनान हो गया और खड़े होकर के कहने लगा हुजूर अब आपको जो कहना है कहिए। तो इस तरह से वक्त के इतने बड़े हुक्मरां से कोई सवाल कर सकता है, लेकिन सवाल की बात नहीं है। आवाम को इतनी छूट मिली हुई थी कि वक्त आने पर यहां तक कि उमर फारूक आजम के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया जाता था, उनको अदालत में भी खींच ली जाती थी। एक शख्स ने खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जा करके अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब आपको इत्तला दी गई कि हुजूर वाला आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाबदेही के लिए अदालत में तशरीफ ले गए। जब काजी यानी जो जज का हैसियत रखता है, जब काजी उठ करके खड़ा हुआ आपके इस्तकबाल के लिए, तो हजरत उमर फारूक आजम उसको डांटने लगे और डांटते हुए उसे तंबीह फरमाई, अरे तू कैसा आदिल है और किस तरह से इंसाफ करेगा, इसलिए कि तू इसलिए खड़ा हो गया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं वक्त का खलीफा हूँ। सुन, मुकदमा के दोनों फरीकैन तेरे लिए बराबर हैं, चाहे वो शाह हो चाहे वो गदा हो। इसलिए दोनों फरीकैन में किसी को तरजीह नहीं दी जाएगी, फोकियत नहीं दी जाएगी। तो चूंकि बात होने लगी, बात चलने लगी,
क्योंकि उसने आपके खिलाफ जो दावा दायर किया था, उस दावे की दलील उसके पास में कुछ नहीं थी, फर्जी दावा दायर कर दिया था। जब उसने कोई दलील नहीं पेश कर पाई तो जज ने आपको रिहा कर दिया, बहाल कर दिया। मतलब ये सब पढ़ने के बाद में पता ये चलता है कि अवाम किस तरह से खुशहाल की जिंदगी बसर कर रही थी। यही हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक मर्तबा सैरो तफरी करते हुए किसी सहारा में पहुंच गए, किसी जंगल में पहुंच गए। काफ़ी देर तक आप चलते रहे, सैर करते रहे, यहाँ तक कि आपके पास पानी ख़त्म हो गया। आप पर प्यास का गलबा हुआ, आप पानी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको पानी कहीं नहीं मिल रहा है। ना तो कहीं पानी, ना कोई कुआं दिखाई दे रहा है, ना कोई चश्मा दिखाई दे रहा है, ना कोई दरिया दिखाई दे रहा है, ना कोई और चाह दिखाई दे रही है। चुनांचे पता लगा रहे हैं कि आखिर पानी मिले तो कहाँ मिले, इसलिए कि प्यास बढ़ती जा रही है। प्यास की शिद्दत से मैं बेकरार होता जा रहा हूँ। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम चल चल करके देख रहे हैं। तब तक कि आपकी निगाहें क्या देख रही है? एक चरवाहा है जो बकरियों को चरा रहा है, जो बकरियों की निगरानी कर रहा है। आपके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ शायद ये जंगल का चरवाहा है और ये रोज बकरियां चराने के लिए आता होगा, तो ये अपने लिए जरूर पानी लाता होगा। और अगर पानी इसके पास में नहीं होगा तो इसको पानी का पता जरूर होगा कि इस इलाके में पानी कहाँ मिल पाएगा। मैं वहां चला जाऊंगा, पानी को दस्तयाब कर लूंगा, पानी को हासिल कर लूंगा। चुनांचे ये गए और चरवाहे को सलाम अर्ज किया। चरवाहे ने सलाम का जवाब दिया। पूछा, अरब मुसाफिर कैसे आना हुआ? कहा, ये तो बताइए, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ और मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे पानी का पता बता सकते हो? क्या यहाँ पर कोई इस इलाके में 2-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास में कोई चश्मा है, कोई दरिया है या कोई चाह मौजूद है कि जहां से हमको पानी मिल जाए? कहा, मुझे तो कोई पता नहीं है कि इस इलाके में पानी कहाँ मिलता है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, तो ठीक है, अगर तेरे ही पास कुछ पानी मौजूद हो तो थोड़ा सा पानी मुझे दे दे और मैं पानी को पी लूं ताकि मेरी जान बच जाए। उसने कहा, ए अरब मुसाफिर, मेरे पास पानी भी नहीं है, हम आपको पानी भी नहीं दे सकते हैं। अगर पानी होता तो मैं आपको दे देता, आप पानी पी लेते, लेकिन मेरे पास पानी का एक कतरा नहीं है, मेरे पास पानी का एक बूंद नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, अगर पानी नहीं है तो सुन, ये तेरी बकरियां हैं, इसमें बहुत सारी बकरियां हैं जो दूध दे रही हैं। उन्हीं दूध देने वाली किसी बकरी के दूध को निकाल करके मुझे पिला दे, उसकी कीमत हमसे ले ले, उसकी उजरत हमसे ले ले। तो उसने कहा, वाह जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि मैं इन बकरियों का मालिक हूँ। ये अरब मुसाफिर, इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, बल्कि ये बकरियां मेरे पास अमानत के तौर पर हैं। बगैर अपने मालिक के इजाजत के मैं आपको अपनी किसी बकरी के दूध का एक खतरा नहीं दे सकता हूँ, एक बूंद नहीं दे सकता हूँ। आप पैसा दें या ना दें, आप खुश रहें या नाराज हो जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, अगर तू अपने बकरी के किसी थन से दूध निकाल करके नहीं दे सकता है तो एक काम कर, एक दूध देने वाली बकरी को मेरे हाथ पर बेच दे, मैं तुझे पैसा दे दूं, तेरा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। उसने कहा, वाह जनाब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि खुद भी गुनाह में मुब्तला होना चाहते हो और हमें भी गुनाह में मुब्तला कर देना चाहते हो। मैं अपने मालिक के इजाजत के बगैर आपको कैसे बकरी बेच सकता हूँ? मैं नहीं बेच सकता हूँ। मेरा मालिक पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अच्छा ए चरवाही, ये बता, तू बकरियों को चराने के लिए आता है, कभी कभी भेड़िया और कभी कभी शेर तेरे बकरियों को और बकरों को उठा ले जाते होंगे, तो बता तू अपने मालिक से क्या जवाब देता है? हजरत उमर फारूक आजम ये सवाल इम्तिहान के तौर पर कर रहे हैं, इम्तिहान के तौर पर उससे इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, ये बता, अगर कोई भेड़िया या कोई शेर तुम्हारी किसी बकरी की या बकरियों को उठा ले जाता है तो क्या तो अपने मालिक को क्या जवाब देता है? तो वो कहने लगता है, सुनो, अगर कोई शेर या कोई भेड़िया हमारी किसी बकरी को उठा ले जाता है तो मैं अपने मालिक को जाकर के बता देता हूँ, मालिक मेरी बात पर एतमाद कर
कर लेता है और मालिक मुतमईन हो जाता है, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया तो ठीक है, ऐसे ही कर डाल, एक बकरी मेरे हाथ पर फरोख्त कर दे, मेरे हाथ पर बेच दे, और जब तेरा मालिक पूछेगा तो कह देना कि मेरी बकरी को शेर उठा ले गया है। खबरदार, यहाँ पर आप ये मत सोच आइएगा कि वक्त के इतने बड़े परहेजगार मुत्तकी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे झूठ बोलवाना चाहते थे। नहीं, बल्कि चूंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे और अपनी रियाया का इम्तिहान ले रहे थे कि इनका ईमान कितना मजबूत है, इनका यकीन कितना मजबूत है। कहा ठीक है, जाकर के कह देना कि मेरी बकरी को शेर उठा ले गया है, मेरी बकरी को भेड़िया उठा ले गया है। कहा वाह जनाब, अरे आप खुद भी गुनहगार हो रहे हो और मुझे भी गुनाहों में मुलविस करना चाहते हो, गुनाहों में डुबा देना चाहते हो। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया जानते हो मैं कौन हूँ? तो चरवाहे ने कहा हाँ मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हो। मैं आपको ये जानता हूँ कि आप अल्लाह से ना डरने वाले एक अरब मुसाफिर हो, कि तुम्हारे दिल में रब का खौफ नहीं है, तुम्हारे दिल में रब का डर नहीं है, मुझसे गुनाह करवाना चाहते हो। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अरे नादान, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हूँ। उमर इब्न खत्ताब इतना सुना तो मारे खौफ के कांप जाता है, उठ करके खड़ा हो जाता है। आपने फरमाया डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तू अपनी अमानतदारी में कितना मजबूत है, तो दयानतदारी में कितना मजबूत है। रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा देते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम हमारी निगरानी में, हमारे मुल्क में जब तक इस तरह से ईमान रखने वाले, इस तरह से अमानत की हिफाजत करने वाले चरवाहे रहेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क में खुशहाली रहेगी, हमारे मुल्क में बरकत ही बरकत रहेगी। पता ये चला कि जब हाकिम की नीयत सही होती है तो मुल्क में तरक्की होती है, बरकत होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर हाकिम ही की नीयत खराब हो जाए तो लोग भूखमरी के शिकार होने लगते हैं, लोग परेशानी के शिकार हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके ज़माने में जो फतूहात हुए हैं, बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया है। मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि 12 लाख मुरब्बा मील को, कितना लाख? 12 लाख मुरब्बा मील को अपनी दौरे खिलाफत में फतह करके और इस्लामी सल्तनत में दाखिल फरमाया। 10.5 साल की दौरे खिलाफत में, दौरे हुकूमत में, जिसमें 36,000 बड़े बड़े शहर थे। अब आप अंदाजा फरमाएं कि आपकी दौरे हुकूमत पे फतूहात का दरिया उमड़ रहा था, जिस तरफ जाते थे फतह कर लेते थे और रियाया के साथ बड़ी नरमी के साथ पेश आते थे। उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे, कोई बीमार होता तो उसका इलाज करवाते, कोई परेशान हाल होता तो उसकी मदद करते। इस तरह से ऐसी अजीम तरीन शख्सियतों की हुकूमत थी कि जिससे रियाया उनसे बड़ी मोहब्बत किया करती थी, बड़ी उल्फत किया करती थी। 10.5 साल का हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के उमूर को अंजाम देते रहे, इस्लामी सल्तनत को तरक्की मिलती रही और फरोग मिलता रहा। बात समझ में आ रही है? आप जरा बोर तो नहीं हो रहे हैं? आपके इस्लाम लाने का वाकया भी बड़ा अजीबोगरीब बात आ गई है तो सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने सख्त थे, जब सरकार की गुलामी में दाखिल नहीं हुए थे उस वक्त आप सरकार के इतने बड़े मुखालिफ थे कि उनके कत्ल करने की साजिश तक कर रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, उनका खात्मा कर दिया जाए, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। एक मर्तबा दोपहर के वक्त
अपने हाथ में नंगी तलवार को लेकर के हजरत उमर फारूक आजम मदीना तैयबा के यानी मक्का शरीफ के गलियों से गुजर रहे थे। तब तक के रास्ते में हजरत नुआइम से मुलाकात हो गई। पूछा उमर कहाँ? बहुत गुस्से में हो, हाथ में नंगी तलवार है, कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अरे बस वही मैं मोहम्मद का काम तमाम करने जा रहा हूँ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा उनको कत्ल करने जा रहे हो? कहा आज हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक नए दीन का इजाद करके और हमारे दीन में खलफसार पैदा कर दिया है उसने, और वो एक नए दीन की तबलीग कर रहा है, एक नए खुदा की इबादत करने का पैगाम दे रहा है, इसलिए हमसे बर्दाश्त नहीं है। आज हम मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम उनको कत्ल कर देंगे, उनका खात्मा कर देंगे। तब तक कि पूछने वाले ने कहा सुनो पहले अपने घर की खबर ले। ये चौंके कहा घर की खबर? कहा कहा तुम्हारे बहन और बहनों ही कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं, उसी नबी के दीवाने हो गए हैं जिनको तुम कत्ल करने जा रहे हो। तो इनके गुस्से का पारा उछड़ गया, ये और जलाल में आ गए। इनका तेवर चढ़ गया, अपने रुख को मोड़ दिया। सबसे पहले अपनी बहन के घर तशरीफ ले गए। दरवाजा बंद था, अंदर कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे और दीगर इस्लाम के अहकाम को समझ रहे थे। ये दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। जब खिड़की से झांक करके देखा गया तो देख करके लोग सहम गए। उनकी बहन भी डर जाती है, बहनों भी डर जाते हैं। अरे ये तो उमर आ रहे हैं, ये तो उमर आए हुए हैं, इनके हाथ में नंगी तलवार है, देखो ये ना जाने क्या करेंगे। चुनांचे दरवाजा खोला गया। जैसे दरवाजा खुला अपने बहनोई को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, सीने पर सवार हो गए और कहने लगे ओ अपनी जान के दुश्मन, क्या तू भी मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ लिया है? क्या तू भी उनकी गुलामी में दाखिल हो गया है? उनकी बहन अपने शौहर को बचाने के लिए आई, उनके रुखसार पर ऐसा तमाचा मार दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने ऐसा तमाचा मारा कि उनके दोनों कानों के झूमर गिर गए, यहाँ तक कि वो भी जख्मी हो गई। उनका चेहरा खून से लबरेज हो गया। उनकी बहन ने आखिरी फैसला कर दिया, आखिरी बात कह दी और कहा ए मेरे भाई, अरे तुम्हें जितना तकलीफ देना है तकलीफ दे लो, तुम्हें जितना मारना है मार लो, लेकिन खबरदार खबरदार अपने दिल के अंदर ये ख्याल मत रखना कि हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है तो मैं उनका कलमा छोड़ दूंगी। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। जो जान मांगो तो जान दूंगी, जो माल मांगो तो माल दूंगी, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा। नबी का जाओ जला दूंगी। फारूक आजम समझने लगते हैं क्योंकि दानिशमंद थे, बहुत ही अक्लमंद थे। ये तो लोगों के चढ़ाने पर वो चढ़ गए थे। सोचने लगे कि आखिर नबी की यानी नबी ने जो पैगाम दिया है, यानी नबी पर जो कुरान मुकद्दस की आयतें नाजिल हो रही हैं, आखिर वो कौन सा जौहर है कि जिसकी बुनियाद पर जिसने कलमा पढ़ दिया है वो मर जाने के लिए तैयार है, मार खा लेने के लिए तैयार है, तकलीफें बर्दाश्त कर लेने के लिए तैयार है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इनके दिमाग में एक अजीब इनकलाब बरपा हुआ। अच्छा लाओ वो कुरान जो तुम लोग पढ़ रहे थे मैं भी देख लूं कैसी किताब है। तो आपकी बहन ने फरमाया भाईजान ये तो आप मेरे भाई हो, लेकिन ये वो कुरान है कि जिस कुरान को नापाकी की हालत में बगैर वजू के हाथ नहीं लगाया जा सकता है। आप हाथ नहीं लगा सकते हो, कहो तो मैं पढ़ करके सुना सकते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी बहन ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत फरमाई, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जैसे ही आयत करीमा उनके कान में पहुंचती है, उनके कानों में गूंजती है कुरान मुकद्दस की आयत करीमा, तासीर रब्बानी का तीर बन करके उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके दिल पर बेबस हो जाता है। उसी वक्त रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और फरमाते हैं बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। ए मेरे बहनों मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, इसलिए कि हमने तुम दोनों को मारा है, मैं समझ नहीं पाया।
अरे जो लोग कह रहे हैं कि ये जादू है, जादू कुरान की आयतें, अरे ये जादू नहीं है बल्कि ये रब का कलाम है, ये इंसान का कलाम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। मैं इससे मुतासिर हो गया हूँ और इसी वक्त मैं तस्दीक करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अपने बहन ही के घर पर कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मुझे नबी की बारगाह में लेकर के चलो, नबी की बारगाह में लेकर के चलो। उस वक्त मेरे सरकार हजरत अरकम इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर जलवाबार थे। बाहर से दरवाज़ा बंद था और अंदर चंद मेरे सरकार, उनके साथ में चंद हजरात थे जो कुरान की तालीम दे रहे थे। दरवाजे पर पहुंच गए, हाथ में नंगी तलवार है। किसी ने खिड़की से झांक करके देखा, जा करके नबी को इतला दी, कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा उमर आया। कहा किस हालत में? कहा हाथ में नंगी तलवार है। सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अगर हाथ में नंगी तलवार है तो क्या बात है? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, डरने की बात क्या है? उमर आ रहा है तो आने दो, दरवाजा खोल दो। अगर नेक नेती से आ रहा है तो उसका खैरो मकदम किया जाएगा, उसका इस्तकबाल किया जाएगा। और अगर बुरे इरादे से आया है, अगर जालमाना इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन मार दी जाएगी, उसके जिस्म का टुकड़े टुकड़े बना दिया जाएगा, उसके जिस्म की बोटी बोटी बना दी जाएगी। चुनांचे दरवाजा खोला गया, हजरत उमर फारूक आजम अंदर दाखिल हुए। अब तक कि मेरे सरकार खड़े हो गए और बाजुओं को पकड़ करके इरशाद फरमाया, ए उमर कब तक लड़ते रहोगे? कब तक मुझसे जंग करते रहोगे? हजरत उमर फारूक आजम कदमों में गिर पड़े, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब लड़ने नहीं आया हूँ बल्कि आपकी गुलामी में दाखिल होने के लिए आया हूँ। मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। आपने कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया। हजरत उमर फारूक आजम ने जब कलमा पढ़ लिया तो नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होती है। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो आका ने फरमाया हमें लोग तो हक पर हैं, और कौन हक पर है? तो कहा फिर ये अंदर नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? चलो मेरे साथ में चलो। सारे लोगों को अपने साथ में लिया हजरत उमर फारूक आजम ने, मेरे सरकार भी है। खाने काबा में गए, हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुए और एलानिया तौर पर कलमे शहादत पढ़ने लगे। मुशरिकीन दौड़ पड़ते हैं। अभी तक जो हम लोगों की सरबराही कर रहा था वो खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। उनके गुलामी का पट्टा अपने गले में बांध लिया है, अपने गले में पहन लिया है। इसलिए सबके सब हजरत उमर फारूक आजम को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि कई लोग थे हजरत उमर फारूक आजम को मारने लगे और पूछने लगे ये तुमने क्या गजब कर डाला? तू तो गया था मारने के लिए, तो खुद उनका गुलाम बन गया है, तो खुद उनका मती हो गया है। मामला क्या है? हजरत उमर फारूक आजम उनसे मार खाते रहे, आप उनको भी मारते रहे। अबू जहल जो देख रहा था कि हजरत उमर को लोग मार रहे हैं, तो अबू जहल ने दूर ही से आवाज दी, अरे लोगों मेरे भांजे को छोड़ दो, मैंने अमान दे दिया। उसने अमान दे दिया। ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना है। और फिर जब आखिरी वक्त आया, 10 साल 6 माह तक आपने उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। आतिश परस्तों के हुकूमत का तख्ता भी आपने पलट दिया था। इसलिए जो मजूसी थे वो भी आपके जानी दुश्मन हो गए थे, जो आतिश परस्त थे वो भी आपके जानी दुश्मन हो गए थे। उन्हीं लोगों में से एक शख्स था जिसका नाम फिरोज अबू लूलू था। फिरोज अबू लूलू, 2 रवायतें मिलती हैं। एक तो ये कि आतिश परस्तों की साजिश की बुनियाद पर
हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला करवाया गया। और दूसरी रिवायत ये है कि एक मरतबा फिरोज अबू लूलू हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ और कुछ शिकायत उसने की थी फारूक आज़म की बारगाह में, क्योंकि वो मुगीरा का ग़ुलाम था। तो ग़ुलामी का हाल ये था कि उस ज़माने में जिसके पास जितने ज़्यादा ग़ुलाम होते थे वो उतना ही अमीर होता था, इसलिए कि ग़ुलाम लोग पूरा दिन कमाते थे, अपनी कमाई को रकम को लाकर अपने मालिक ही को दे दिया करते थे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आदमी होता था, पैसे वाला होता था, मालदार होता था। तो ये आया तो शिकायत करने लगा, कहा हुजूर मैं फ़ला का ग़ुलाम हूँ और वो रोज़ाना मुझसे 2 दिरहम लिया करता है, जो मेरे लिए ज़्यादा है, मेरे ज़िम्मा और ख़र्च है, अगरचे मैं उसका ग़ुलाम हूँ लेकिन मुझसे रोज़ाना 2 दिरहम लेता है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने पूछा, ये बता तो काम क्या क्या जानता है, और गौर से सुनिएगा। तो उसने बताया कि मैं बढ़ई का काम जानता हूँ, फर्नीचर का बहुत अच्छा कारीगर हूँ। फिर फरमाया मैं लोहार का भी काम जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, लोहे का अच्छे अच्छे सामान को बना दिया करता हूँ। और तीसरी हुनर मेरे अंदर ये है कि मैं बहुत अच्छी नक्काशी भी कर लेता हूँ। तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई जब तुम इतना अच्छा कारीगर है और तो इतना बड़ा फनकार है तो तेरे लिए 2 दिरहम कोई ज़्यादा नहीं है। तो उसने समझा कि उमर फारूक आज़म ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया। मैं तो आया था इनसे मदद मांगने के लिए कि हाँ ये हमारी मदद करेंगे, हमारे आका से कहेंगे, हमारे मालिक से कहेंगे कि भाई इनसे तुम 1 ही दिरहम लिया करो रोज़ाना, 2 दिरहम मत लिया करो। ये तो बजाय मेरे हक में फैसला करने के मुझी को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब तू इतना बड़ा हुनरमंद है तो 2 दिरहम कोई ज़्यादा नहीं है। उसी वक्त उसने आपको धमकी दी थी, उमर फारूक आज़म कोई दिन हम इसका बदला लेंगे। एक रवायत तो ये है, और दूसरी रवायत ये है, तमाम मोरखीन का इस पर इत्तेफाक है कि हकीकत में ये आतिश परस्तों की साजिश थी कि हज़रत उमर फारूक आज़म को ख़त्म किया जाए और उन्हें कत्ल किया जाए। सुबह का वक्त है, नमाज फज्र का वक्त है। नमाज फज्र पढ़ाने के लिए हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और ये फिरोज अबू लूलू किसी तरह से पहली सफ में जाकर के खड़ा हो गया, बिल्कुल मुसल्ले के पीछे खड़ा हो गया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही नमाज के लिए नियत बांधते हैं और तऊज़ो तस्मिया पढ़ करके सना पढ़ करके जैसे एक क़िरात शुरू करते हैं, उसी वक्त ये मौका का फ़ायदा उठाते हुए खंजर को निकाला और बड़ी जल्दी से वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन पर, अमीरुल मोमिनीन पर वो हमला कर देता है। एक हमला नहीं किया बल्कि कई बार करता रहा, गालबन 6 बार उसने किया। आप मुसल्ले पर ढेर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ आपने इशारा फरमाया, वो मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए, उन्होंने नमाज पूरी करवाई और जब ये हमला करके भागा तो इसको रास्ते में लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, इसलिए कि कई सफ़ों के आगे था, कई सफ़ें लगी हुई थी। जब ये सफ़ों को चीर करके भागना चाहता था तो जो पकड़ता था उसको जख्मी कर देता था, और एक शख्स को तो उसने बिल्कुल शहीद ही कर दिया, लेकिन यानी आखिरी सफ़ में जाकर के पकड़ गया। और जब पकड़ा गया तो उसको यकीन हो गया कि अभी हम कत्ल कर दिए जाएंगे, अभी हम मार दिए जाएंगे, इसीलिए अपने खंजर को बताते खुद अपने ऊपर मार लिया, खुदकुशी करके वास्ते जहन्नम हो गया। और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर ले जाया गया। 3 दिन या 6 दिन तक आप ज़ाहिरी हयात में रहे। आपका मैदा फट गया था, कई जख्म लगे हुए थे, जो भी खाते थे
वो सब बाहर निकल जाता था, यानी जो खाते थे वो हजम नहीं होता था, खून बंद नहीं होता था। आपको अपनी शहादत का पूरा पूरा यकीन हो गया था। आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, बेटे सुनो, मेरे जिम्मा बैतुल माल का 18,000 रुपये कर्ज है, इसलिए उस कर्ज को अदा कर देना। तो लोगों ने अर्ज किया, अरे हुजूर, आपने 18,000 को कारे खैर में खर्च किया है, अपनी जात पर खर्च नहीं किया है, तो अब वो कर्ज कहाँ माना जाएगा? हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी सांस चल रही है 18,000 जो मेरे जिम्मा कर्ज है बैतुल माल का, उसको मेरे ही सामने अदा कर दिया जाए। आज के दौर को मुलाहिदा फरमाएं, आज अगर कोई किसी से कर्ज ले लेता है और कर्जखा जब मांगने के लिए जाता है तो वो दबंगई दिखाता है और कहता है कि दोबारा मांगने की कोशिश मत करना, हम तुम्हारा कर्ज नहीं अदा करेंगे, दोबारा मांगने की कोशिश मत करना। कब आपने मुझे कर्ज दिया था और कब जगह कौन गवाह है कर्ज लेने का और देने का? चुनांचे वो इस तरह से बात करता है, लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर हैं और ये फरमाते हैं कि 18,000 जो मेरे जिम्मा कर्ज है बैतुल माल का, मेरे ही सामने अदा कर दिया जाए। और आपने एक वसीयत ये भी फरमाई कि जा करके अम्मी आयशा से इजाजत ले लो कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मुझे नबी के पहलू में जगह मिलनी चाहिए, मुझे नबी के बगल में दफन कर दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फौरन अपने बाप के हुक्म की तामील करते हुए अम्मी आयशा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, अब्बा जान का एक पैगाम लेकर के आया हूँ, मेरे अब्बा जान चंद दिन के मेहमान हैं, इसलिए कि वार बहुत कारी लगी हुई है, कहीं जख्म लगा हुआ है, उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी फरमाइश है कि आप इजाजत दे दीजिए कि जब मेरे बाप का इंतकाल हो तो नबी के पहलू में उनको दफन कर दिया जाए, नबी के बगल में उनकी कब्र शरीफ को बनाया जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अरे बेटे, यूं तो मैंने वो उस जगह को अपने लिए मुंतखब करके रखी थी, लेकिन अगर उमर फारूक आज़म की यही ख्वाहिश है तो मैं उनको तरजीह देती हूँ, वो जगह उमर फारूक आज़म को दे रही हूँ, उनको वहीं दफन कर दिया जाए। चुनांचे यक्कुम मुहर्रम शरीफ को और हिजरी 24 को हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुक़द्दस कब्र से उनसरी से परवाज कर दी जाती है, यानी आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 साल 6 महीने तक आप उमूर खिलाफत को बहुस्न खूबी अंजाम देते रहे और हुकूमत के निज़ाम को चलाते रहे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादरिन जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तफसील की तरफ ना जाते हुए हज़रत उमर फारूक आज़म के बाद में, यानी उमर फारूक आज़म को नबी के पहलू में दफन किया गया, उनके बाद में यूँ तो बहुत सारी बातें हुई। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंतखब किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत, बड़ी फजीलतें हैं। आपको ये ख़ानदान उमैया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये उमैया ख़ानदान भी ख़ानदान कुरैश का एक शाख है, इसे आप समझें, ख़ानदान कुरैश का एक शाख है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही मालदार थे, बड़े फयाज थे, बहुत बड़े सखी थे, अल्लाह के राह में बेदरे खर्च किया करते थे और आप जितना खर्च करते थे उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता किया करता था। पता ये चला कि जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे बेपनाह बरकतें अता करता है कि नहीं है? इसलिए अल्लाह के नाम पर खर्च किया करो, अहले बैते रसूल के नाम पर खर्च करोगे तो बरकत ही बरकत है। इमामैन करीमैन के नाम पर खर्च करोगे तो बरकत ही बरकत है।
इन बुजुर्गों के नामों पर खर्च करोगे तो बरकत ही बरकत है। चुनांचे आप बहुत ही अमीर कबीर आदमी थे, आपको अल्लाह ने बड़ी दौलत अता फरमाई थी, आप सरकार से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। मुर्रिखीन तहरीर फरमाते हैं कि तमाम सहाबा में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, बड़े ही हसीन और जमील थे, और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नरम दिल थे, जरूरत से ज्यादा नरम दिल थे। इसीलिए आपके कुछ रिश्तेदार उसी का फायदा उठाते हुए आपको मुसीबत में मुब्तला कर दिया। मरवान जैसे लोग, वो रिश्तेदार ही था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुल हिजरतैन कहे जाते हैं, यानी 2 मरतबा अपनी हिजरत फरमाई। एक मरतबा मक्का से हबशा की तरफ, और दूसरी मरतबा मक्का से या हफ्सा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। इसलिए आपको जुल हिजरतैन का लक़ब दिया गया है, और उसके अलावा आपको जुन्नूरैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुन्नूरैन। जुन्नूरैन आपको क्यों कहा गया? इसलिए कि ऐलान नबुव्वत से पहले पहले मेरे सरकार ने अपनी एक बच्ची, अपनी एक बेटी की शादी, उनका निकाह हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में कर दिया था। और जंग बद्र ही के दिन वो बहुत अलील थी, बहुत बीमार थी। यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बद्र में शरीक नहीं हो पाए थे, लेकिन आपको बदरी सहाबा में शुमार किया जाता है, बदरी सहाबा में शुमार किया जाता है। चुनांचे उसी रोज उनका इंतकाल हो गया था, उनका विसाल हो गया था। जब उनका विसाल हो गया सरकार की बेटी रुकैया का, तो मेरे सरकार ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम को उनके निकाह में दे दी। ये वाहिद साहबी है कि जिनकी निकाह में मेरे सरकार ने एक के बाद दीगरे 2 यानी 2 बेटियों को अता फरमाया। आला हजरत अदीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। नबी की बेटियां दुशाला है नूर की, नूरों की सरकार से पाया दुशाला नूर का। अरे हो मुबारक तुझको जुल नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको जुल नूरैन जोड़ा नूर का। चुनांचे तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं। निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन चंद यहूदी थे, यहूदियों को बड़ी तकलीफ हो रही थी और आतिश परस्तों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि अगर इसी तरह से ये सहाबे किराम फतूहात करते रहे तो पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे, पूरी दुनिया पर इनकी सल्तनत कायम हो जाएगी, इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। इसलिए एक बदबख्त यहूदी था जिसका नाम, एक यहूदी था जिसका नाम था इब्ने सबा। ये शहर सबा का रहने वाला था, और ये यहूदी बदबख्त अब्दुल्ला इब्ने सबा इसका नाम था। अब्दुल्ला इब्ने सबा ये बड़ा ही फित्तीन आदमी था। इसने देखा कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लाखों मुरब्बा मील इस्लामी सल्तनत में दाखिल हो चुकी है। अगर हजरत उस्मान गनी की हुकूमत में इंतशार न पैदा किया गया और इनके मुताल्लिकीन में अगर इख्तिलाफ न पैदा किया गया, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया गया, तो फतूहात का सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा, तो ये पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है इनके साथ कोई चाल चली जाए, इनके साथ में फरेब किया जाए। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने सबा बदबख्त ये यहूदी था, और ये मदीना तैयबा में आया। मदीना तैयबा में आया तो लोगों से कहने लगा, भाई देखिए मैं भी एक मुसलमान हूँ और आले रसूल हूँ माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हम मौला अली के हामी हैं, मौलाए काना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हामी हैं, और उनकी हिमायत में हैं, उनके हक़ में हैं। देखिए हज़रत उस्मान गनी ने बहुत गलत किया। खलीफा बनने का हक़
खिलाफत के हकदार तो हज़रत उस्मान गनी थे, ये गलत बन गए। यानी खलीफा बनने के हकदार तो हज़रत मौला अली थे, उस्मान गनी बन गए। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और सुनो, मैं अहले बैते रसूल का हामी हूँ, ये अपने आप को अहले बैते रसूल का हामी कह रहा था, आले रसूल का हामी कह रहा था। और मदीना तैयबा में कुछ लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया, और हम ख्याल बना करके उस्मान गनी के खिलाफ एक गिरोह उसने तैयार कर लिया। और जब गिरोह तैयार हो गया तो ये बहुत मुतमईन हो गया कि अब मेरा काम हो रहा है। उस्मान गनी के हुकूमत के खिलाफ लोगों को वरगलाता रहता था, लोगों से ना जाने क्या क्या कहता रहता था, उनकी मुखालफत करता रहता था। उनका ये निज़ाम नहीं सही है, उनका ये इंतज़ाम नहीं सही है, फला हाकिम इस तरह से है, फला गवर्नर इस तरह से है, फला आमिर इस तरह से है, ना जाने कितना नुक्साचीनी वो करता रहता था। चुनांचे मदीना तैयबा में अपने हम ख्यालों का एक गिरोह छोड़ करके ये मिस्र में चला गया। तो मिस्र में अपने हम ख्यालों का एक गिरोह बना लिया। फिर उसके बाद में बसरा गया, वहाँ पर भी इसने अपने हम ख्यालों का एक गिरोह बना लिया। फिर ये कूफा गया तो वहां भी एक गिरोह बना करके तैयार। अब हर सूबा से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ तूफान उठने लगा, आवाज उठने लगी कि इनको हटाया जाए, ये खिलाफत के हकदार नहीं है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादरिजूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जल्दी जल्दी अपने बयान को समेट करके और अहले बैते रसूल के पाकीज़ा ज़िंदगी पर मैं आना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी उनका बयान आप ज़रा भी सुनने लगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ उसने एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर दिया। यहाँ तक कि कूफा से 1000 कूफा से 1000 मिस्र से 1000 बसरा से ये उस्मान गनी के मुखालिफिन थे, जिनको मोरखीन ने बलवाई लिखा है। ये बलवाई लोग 3000 की तादाद में 3 सूबों से चले और मदीना तैयबा के सरहद पर पहुंच गए। तो पहले तो ये लोग मदीना तैयबा के बाहर ही रुक गए, बाहर ही क़याम कर लिए, ताकि अंदर पता लगाया जाए कि अंदर के हालात कैसे हैं, क्या इस्लामी फ़ौज मदीना तैयबा के अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर इस्लामी फ़ौज लश्कर मौजूद है तो बहुत पुरअमन तरीके से दाखिल हुआ जाए, और अगर फौज नहीं मौजूद है तो अपने हिसाब से हम लोग दाखिल होंगे और वहाँ कुछ फितना पर्दासियाँ भी करेंगे। चुनांचे पता ये चला कि फौज मदीना तैयबा जो है फौज से खाली है। ये लोग मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुए तो पहले हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात फरमाई। जो अजिल्ला सहाबा थे, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अजिल्ला सहाबे किराम हैं। इनसे लोगों ने मुलाकात की और कहा, सुनो, हज़रत उस्मान गनी के खिलाफत का निज़ाम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए इनको खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, या इनको हटाया जाए, इनको माज़ूल किया जाए, वरना हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो कहा, भाई मामला क्या है, बात क्या है। तो कहा, बात ये है कि ये ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया और बैतुल माल को अपने रिश्तेदारों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस कदर उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, इस तरह से इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। चुनांचे आप उनसे कहिए कि वो तख्ते खिलाफत को छोड़ दें, या तो ऐ मौलाए कायनात आप खलीफा बन जाइए, या तो हम लोग आपसे बैत होने के लिए तैयार हैं, या तो हज़रत तलहा हो जाएँ, या तो हज़रत ज़ुबैर हो जाएँ। हज़रत मौला अली ने फरमा, नहीं, हम हज़रत उस्मान गनी को समझाएंगे, लेकिन ये बताइए कि आप हजरात का असल मकसद क्या है, मुतालबा क्या है। हाँ, मुतालबा ये है कि अगर वो दस्तबरदार नहीं होना चाहते हैं तो जो मिस्र का गवर्नर है, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन साद है, उसको हटा दिया जाए, उसे माजूल कर दिया जाए।
हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, ये बड़े बड़े साहबा हज़रत उस्मान गनी की बारगाह में हाजिर हुई। कहा भाई इन लोगों के एक शर्त मान लीजिए। आपने शर्त मान ली, एक ख़त लिख दिया मिस्र के गवर्नर के नाम कि भाई आपको मासूल किया जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है। अब जब ये शर्त मान ली और ख़त मासूल नामा ख़त की शक्ल में दे दिया, तहरीरी शक्ल में, और ये लोग मदीना तैयबा से निकल गए। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ी मुसीबत टल गई, बहुत बड़ी बला टल गई, वरना ये ना जाने क्या कर डालते। इतनी तादाद में आए थे, इतने जलाल, इतने गुस्से में थे। अभी 3 दिन का अरसा नहीं गुजरा था तब तक कि लोगों की निगाहें क्या देख रही हैं कि वही बलवाई जो 3000 की तादाद में आए थे दोबारा वापस आ गए, मदीना तैयबा में दाखिल हो गए। हज़रत मौलाए कायनात ने देखा तो कहा ये क्या मामला है, इनको तो समझा बुझा करके वापस कर दिया गया था, अब इनको क्या तकलीफ हो गई है, अब ये क्यों वापस आ गए हैं। तो जब पता लगाया गया, आपने जब उन गिरोह के सरदारों से पूछा तो सरदारों ने कहा ए मौलाए कायनात सुनो सुनो, मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे साथ फरेब किया गया है। और वो फरेब ये है कि एक तरफ तो वक्त के खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन साद को मासूल करने का तहरीर लिख करके दे दिया, और दूसरी तरफ मेरे ही पीछे, हम लोगों के पीछे एक कासिद को तेज रफ्तार घोड़े पर सवार करके रवाना कर दिया। और उनके हाथ में खत दिया, उस खत को हम लोगों ने पकड़ लिया है। उस खत में लिखा हुआ था ए मिस्र के गवर्नर, ये लोग वापस जा रहे हैं, जैसे वहां पहुंचेंगे फौरन सबको कत्ल कर देगा। तो गोया कि एक तरफ तो हमारे साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेगुनाह उम्मत को ये कत्ल करवाना चाहते हैं, इसलिए अब ये खिलाफत के हकदार नहीं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अजिल्ला साहबा के माबैन एक हैजान बर्पा हो गया। कहे तो फिर एक नई मुसीबत आ गई, नई परेशानी आ गई। लोग गए पूछने लगे, कहा खलीफतुल मुस्लिमीन क्या ये ख़त आप ही ने लिखा है? तो आपने फरमाया इस ख़त के ताल्लुक़ से मुझे कोई जानकारी नहीं, हमने नहीं लिखा है, लेकिन मोहर हज़रत उस्मान गनी ही की लगी हुई थी। और वाकई में ये ख़त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं लिखा था, बल्कि उस ख़त को हज़रत उस्मान गनी का जो मीर मुंशी था, जिसका नाम मरवान था, जो हज़रत उस्मान गनी को हमेशा तकलीफ़ पहुँचाने का काम करता था, हालांकि वो उनका रिश्तेदार था, उनका करीबी था, और मोहब्बत में हज़रत उस्मान गनी ने उसको बुला लिया था कि ये हमारे कराबतदारों में से है, ये हमारे रिश्तेदारों में से है, लेकिन उसने कोई लिहाज नहीं किया। उसने फर्ज अपने तरफ से खत लिख करके हजरत उस्मान गनी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी, एक परेशानी खड़ी कर दी, और उनके कत्ल होने का, शहीद होने का सबब भी बन गया। तो मोहर तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही की लगी हुई थी। हजरत उस्मान गनी से फरमाया, मौला अली ने फरमाया कि मोहर तो आप ही की लगी है, आप कहते हो मैंने नहीं लिखा है। कहा मैंने नहीं लिखा है, कहा मैंने नहीं लिखा है। तो वो गिरोह के जो सरदार थे उनसे जब मौला अली ने फरमाया भाई वो नहीं लिखे, और वो झूठ नहीं बोलेंगे, आज तक वो झूठ नहीं बोले हैं, वो सरकार के बहुत सच्चे सहाबी हैं, बड़े ही परहेजगार मुत्तकी हैं, झूठ नहीं बोले हैं और ना झूठ बोल रहे हैं। तो पता लगाया गया तो पता ये चला हाँ इस खत को हजरत उस्मान गनी ने नहीं लिखा है, लेकिन इनके मीर मुंशी मरवान ने लिख दिया। अब इसी के बाद में उनकी शहादत होती है, इंशाअल्लाह ताला कल हम आगे से बयान करेंगे। और हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत, उनकी खिलाफत, उनकी शहादत को आप समात फरमाएँगे। अगर मुझसे कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। आप ज़रा खड़े हो जाएं। सलात